बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 आई है 2024 की। तो बहुत सारी सीट्स को अनाउंस किया गया है। ज़्यादा सीट्स जो हैं इंस्पेक्टर एएसएफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और टीचिंग की जॉब्स हैं। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एजुकेशन क्या रिक्वायर है और सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है जी, परमानेंट है फर्स्ट डे से। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है ये। इसके लिए एजुकेशन जो चाहिए मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री या बैचलर का आपका 16 साल है तब भी आप एलिजिबल है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन चाहिए इसमें के लिए। आपको कम से कम 16 साल तालीम ज़रूरी है। आपने किसी सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ है, आपने डीवीएम की डिग्री की है, आपने लॉ की डिग्री की है, आपने बीए करके बीएससी करके एमए एमएससी कर लिया है। 16 साल की तालीम ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। 4 साल बीएस किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं, ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, कद और हाइट चाहिए होती है, रनिंग नहीं होती है। इंस्पेक्टर एएसएफ में भी रनिंग नहीं होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए भी रनिंग नहीं होगी। या फिजिकल का मतलब आपका हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए जी? मिनिमम जो हाइट चाहिए मेल के लिए 5 फुट 6 इंच, तकरीबन 90% लोगों की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम होती है 5 फुट 6 इंच से। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट चाहिए, ज़रूरी है। ये कंडीशंस हैं। इसमें थोड़ा सा भी अगर आपकी कम है तो आप इसमें आगे चल के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अभी तो आपको एग्ज़ाम देने देंगे ये, क्योंकि एफपीएससी का जो मेडिकल है वो जब आप रिटर्न का इम्तिहान क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद जाके होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, इसमें अच्छा ये हाइट और वेट का थोड़ा सा ये कम्बिनेशन भी देख लीजिएगा। ऐसा इशू है नहीं, किसी का अगर बहुत ज़्यादा है वज़न ज़्यादा है तो वो कम कर ले थोड़ा सा, किसी का बहुत ज़्यादा कम है तो वो वैसे कम जिसका होगा उसकी चेस्ट जो है वो पूरी होगी नहीं। स्पेशली मेल के लिए चेस्ट भी रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है। थोड़ा सा वो खुराक अपनी डाइट अच्छी कर ले तो 3-4 महीनों में उसका जो है ना बॉडी जो है वो बढ़ जाएगी और उसका जो वेट है वो पूरा हो जाएगा जी। चेस्ट की मेजरमेंट सिर्फ मेल के लिए 32.5 नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा है, 32.5 से 3/4 हो जाएगा। तो इसी तरह से 83 सेंटीमीटर में देखेंगे तो 83 एक्सपेंडेड फॉर्म में जो आएगी हमारे पास हो जाएगी 34.5 से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा। ये सेंटीमीटर में देखें तो 88 सेंटीमीटर बनेगी, मतलब मिनिमम 83 सेंटीमीटर नॉर्मल पोजीशन में। जब आप ऐसे सांसें लेते हैं, सीना से फैलाते हैं तो उस वक्त आपका 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर का दरमियान में वो गैप होना ज़रूरी है, ये कहना चाह रहे हैं। एज लिमिट जो है इसमें 30 साल है और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, +5 ही है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है जी जनरल, 5 साल की, मतलब 35 साल तक अगर आपकी एज हो गई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। सीट्स कितनी है जी? 25 सीटें हैं हमारे पास टोटल, जिसमें से 2 मेरिट का मतलब टॉप के मेरिट वाले, इसमें सुबह की कैद नहीं है, ठीक है। टॉप वाले चाहे वो जी फाटा से हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हैं, चाहे वो जीबी से कहीं से भी आ सकते हैं, टॉप वाले आ जाएंगे मेरिट में। फिर पंजाब की 12 सीटें हैं और उसके बाद जो है ना आप देखें सिंध की रूरल और अर्बन 2 और 3 5 ही सिंध की हो जाएंगी, ठीक है जी। और उसके बाद केपीके की हमारे पास 3 हैं, बलूचिस्तान की हमारे पास 2 हैं, एक्स-फाटा की हमारे पास 1 है। एक्स-फाटा में हमारे पास मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम के लिए है एक सीट, फाटा के लिए। जीबी और कश्मीर का इसमें पोर्शन नहीं है, कोई सीट नहीं है उनके लिए, ठीक है। पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है आपकी।
आगे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट का निकाल, फिजिकल स्टैंडर्ड उसने वही बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो पूरा होना चाहिए आपका। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 2 मार्च, 2 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल को होने जा रहा है। मतलब क्लोजिंग डेट के बाद आपको तकरीबन 1 महीना मिल रहा है बस। क्लोजिंग डेट के बाद आज बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपको पौने 2 महीने तकरीबन मिल जाएंगे। आज से अगर बैठेंगे तो क्लोजिंग डेट के बाद बैठेंगे तो बेटा 1 महीना है। इसका सिलेबस भी आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि इसका सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। इंस्पेक्टर एएसएफ का भी सेम यही क्राइटेरिया है, मैं डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा जल्दी फिर हम सिलेबस की तरफ चले जाएंगे जी। इंस्पेक्टर जो एएसएफ है उसका 16 स्केल है, परमानेंट है ये भी फर्स्ट एज से। टोटल सीट्स हैं 52 सीट्स हैं, 52 सीट्स हैं टोटल, जिसमें टॉप मेरिट पे 3 आ जाएंगी, सारे आ सकते हैं इसमें। पंजाब के जो है ना 20 हमारे पास 2 हैं। इसी तरह से सिंध की जो है ना जी हमारे पास 5 ये हैं। और उसके बाद सिंध अर्बन की 6 और 5 11 हो जाएंगे जी सिंध की टोटल। खैबर पख्तूनख्वा की 10 हैं जी। और उसके बाद बलूचिस्तान की 4 हैं। एक्स फाटा की हमारे पास 2 हैं, ठीक है। अच्छा, जीबी के और कश्मीर के लोग टॉप मेरिट में आ सकते हैं, जो 3 सीटें हैं उसमें आ सकते हैं वो, अगर वो मेरिट में आ गए तो। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है पूरे पाकिस्तान में। लास्ट डेट वही है अप्लाई करने की 2 मार्च। एग्जाम इसका भी 11 अप्रैल का उन्होंने शेड्यूल में दिया हुआ है एफपीएससी ने। पहले एफपीएससी 2 से 2.5 साल लगाता था रिकमेंडेशन को फाइनल करने में, अब 6 से 7 महीने में कर रहा है। अच्छी बात है, प्रोसेस स्पीडअप हुआ है, टाइम कम दे रहा है वो दरमियान में। इसमें भी मेल के लिए वही हमारे पास डिग्री देखिए पहले अगेन, हमारे पास बैचलर डिग्री चाहिए जी। इसमें हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए आपकी। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस जो है मिनिमम हाइट जो है 5 फुट 6 इंच, वही मेल के लिए 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए। और उसके बाद जो है ना जी हमारे पास चेस्ट की मेजरमेंट मेल के लिए वही 32.5 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए नॉर्मल पोजीशन में, और 34.5 से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडेड पोजीशन के अंदर मेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट है। एज लिमिट जो है इसके अंदर 28 है, 28 + 5 तो 33 साल तक मेल व जो है 33 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर में 35 साल तक, जबकि इंस्पेक्टर के लिए 33 ईयर तक आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उससे ज़्यादा एज वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें कोई रनिंग नहीं होती इंस्पेक्टर में, ना ईडी में। ठीक है, लास्ट बैच में मैं हुआ था इंस्पेक्टर एएसएफ रिकमेंड 2022 में जो बैच आया था, तो कोई इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है। अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे समझे आपकी इधर भी तैयारी हो रही है। वही सब्जेक्ट है, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें नया क्या है। नया इसके अंदर करंट अफेयर होगा, नया इसमें अंदर क्या होगा जी, आपका लॉ का पोर्शन होगा, सिक्योरिटी मेजर का पोर्शन होगा। इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम। उसके बाद कुछ और सीट्स भी हैं हमारे पास, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी की सीट्स भी हैं, वो भी हम जरा देखते हैं। इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का सिलेबस हम देख लेते हैं पहले। तो ये आपके सामने सिलेबस आ रहा है, एफपीएससी की वेबसाइट से हमने लिया है ये। तो इसमें एक तो पोर्शन आपका होगा जी इंग्लिश का। इंग्लिश का पोर्शन होगा जी 20 नंबर आपका, ये फिक्स है असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए भी और इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए भी, जिसमें ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, और वोकैब का पोर्शन भी होगा असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। इंस्पेक्टर के लिए भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आपका मैथ का पोर्शन है। मैथ में बेसिक अलजबरा है, रेशो है, परसेंटेज, अरिथमेटिक, मीन्स है। मेंशन तो उन्होंने 4 सब्जेक्ट की, 4 टॉपिक की है मैथ के, लेकिन इनसे भी ज़्यादा टॉपिक में से वो सवाल बनाता है। जैसा कि उसने रेशो का बताया है, प्रोपोर्शन के भी सवाल डालता है, परसेंटेज का बताया है, वो प्रॉफिट लॉस के भी डालता है।
ठीक है, इसी तरह से अर्थमेटिक मीन का बताया है, वो यहाँ पे ट्रेंड्स प्रॉब्लम भी डालता है, एज प्रॉब्लम्स भी डालता है। तो 10-12 टॉपिक बनते हैं जहाँ से वो ये 20 नंबर की आपकी मैथ की पोर्शन होगा। मैथ का जो पोर्शन है ये ADSF के लिए भी सेम यही है, इंस्पेक्टर ASF के लिए भी सेम यही सिलेबस है दोनों के लिए। 20 नंबर का ये पोर्शन है, 20 का ये हो गया, 40 हो गया। उसके बाद आ जाइए करंट अफेयर का पोर्शन है, इश्यूज जो चैलेंजेस हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के करंट अफेयर आपके इसमें शामिल होंगे। तो 20 नंबर के ये होंगे, कितने हो गए ये 60 हो गए। 20 नंबर का पोर्शन है आपका पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज इकट्ठे दोनों मिला के 20 नंबर में 10-10 नंबर का पोर्शन होगा। 80 हो गया। 20 नंबर आपका सिक्योरिटी मेजर्स और जो SF का एक्ट है उसके हवाले से सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 20 नंबर का पोर्शन होगा। टोटल ये जो आपका पोर्शन होगा 100 मार्क्स का होगा। अब नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करवा दी है FPSC ने, ठीक है। कोई इसका आगे चल के डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। बच्चे पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव होगा नहीं होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम नहीं होगा, यही आपका इम्तिहान होगा। अभी लास्ट टाइम इन्होंने ये किया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर वालों का इसी सिलेबस का एक और इम्तिहान लिया, उन्हीं बच्चों से 2 बार लिया एग्जाम, उनका रिजल्ट आना है अभी। शायद पहले वाला जो इम्तिहान लिया उन्होंने नेगेटिव मार्किंग शायद उसमें शामिल नहीं की थी, दूसरे वाले में की होगी, अभी रिजल्ट आना है उसका। सिलेबस यही रहेगा, बात समझ आ गई। और उसके बाद आप ये देखें कि आप जस्ट इंटरव्यू देंगे और आप रिकमेंड हो जाएंगे। ओके, तो ये जी आपका पोर्शन है, आपका क्या कहते हैं सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेम वही असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वही टॉपिक्स है, वही सब्जेक्ट है सारे के सारे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? अब तैयारी करने के लिए बेटा जो PPSC की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ का पोर्शन भी हो जाएगा, इंग्लिश का भी हो जाएगा, पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज का भी हो जाएगा। मतलब ये 60 नंबर जो हैं ये कवर हो सकते हैं अगर वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। PPSC की 70+ नंबर ले रहे हैं उनका इन 3 सब्जेक्ट का कोई मसला नहीं है। जो बाकी 40 से बचेंगे उसमें से करंट अफेयर को करना पड़ेगा, पिछले 5 साल के करने हैं आपने। हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, मंथली वीडियोस बनी पड़ी हैं, करना पड़ेगा काम आपको। PSGKacademy.com की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इनके पास पेपर भी पड़े हुए हैं, ADSF के, इंस्पेक्टर ASF के, इन सब्जेक्ट के पोर्शन वाइज डाटा भी पड़ा हुआ है, पास पेपर के सारे सवाल डाले हुए हैं हमने। वहां से करना चाहें फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसका पोर्शन भी कुछ हमने MCQs टाइप अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, वहां से ये पोर्शन भी कुछ ना कुछ कवर हो सकता है। बाकी आपको करना पड़ेगा AI की हेल्प लें, ठीक है। यूट्यूब से वीडियोस देखें इसके ऊपर, एक्ट का पोर्शन करें सबसे पहले इसका। खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं तो यही तरीका है, ठीक है। हम इसके लिए स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, 1-2 दिन में उसका प्लान आपके साथ शेयर कर देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। स्पेशल बैच होगा क्योंकि टाइम जितना उन्होंने बताया 11 अप्रैल को तो एग्जाम ले रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो है 1.5 से पौने 2 महीने का एक बैच शुरू करना पड़ेगा जिसमें यही सिलेबस कवर किया जाएगा। और सिर्फ उसमें ASF वाले ही लोग होंगे, बाकी नहीं होंगे। बाकी के लिए जनरल बैच हमारा अलग चल रहा होता है। ओके, अब इसमें कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर FPSC की सीट्स आई है। FPSC की इदारा है ना ये जो रिक्रूटमेंट करता है, तो इसके अंदर भी कुछ सीट्स आई हैं और उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यही है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की। हाँ जी, देखें जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के अंदर है ये सीट्स, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर टेम्परेरी है, लाइकली टू बी कंटिन्यू। 2nd क्लास मतलब मास्टर डिग्री चाहिए, इसमें भी आपको कम से कम 16 साल की तालीम चाहिए, ठीक है। एज लिमिट जो है 20 से 30 है +5 मतलब 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सीट्स जो है टोटल कितनी है? 3 है, एक पंजाब की है, एक सिंध की है और एक बलूचिस्तान की है। इन लोगों ने बेसिकली जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने होते हैं या
ऑफिस का जो वर्क है वो करवाना होता है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। लास्ट डेट इसकी भी 2 है और सिलेबस इसका वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके अंदर सिर्फ ला वाला पोर्शन नहीं है, बस 4 वो पोर्शन हो जाएंगे। इसका सिलेबस भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ जैसे अपलोड करते हैं। 4 सब्जेक्ट जो हैं इसके वही हैं सिलेबस में, जो आपको मैंने बताए हैं 4 यही होंगे। ये सेम होगा 1 2 3 और 4, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। बस इसकी जगह पे वो एवरीडे साइंस डाल सकता है, वो कंप्यूटर डाल सकता है, उसकी मर्जी है। एक सब्जेक्ट को जरूर इसमें ऐड करेगा, या एवरीडे साइंस को डालेगा या कंप्यूटर को डालेगा, इसमें से एक को डालेगा, ठीक है। या जीके भी डाल सकता है, उसकी मर्जी है। 4 ये फिक्स होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। 4 सब्जेक्ट 80 नंबर का पोर्शन ऐसे ही चलता है सारे एफपीएससी के पेपर में तकरीबन। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी बेटा, एग्जाम का मैंने आपको बता ही दिया। ये थी सिर्फ और सिर्फ उसके हवाले से, एएसएफ के हवाले से। 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है एनओसी लेके अप्लाई करें। अप्लाई करने की फीस इनकी 600 रुपये इन्होंने बढ़ा दी है। पहले 400 हुआ करती थी, अब बढ़ा दी है, 600 है। और टेस्ट जो है 11 जुलाई को है। बाकी जो टीचिंग की जॉब्स हैं उन्हें मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।